अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ फ्रेजल वर्ब्स की एक न्यू सीरीज़ के साथ। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम A to Z जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उन सब को इसमें कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आपको इन फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन बताई जाएगी, उनके मीनिंग्स बताए जाएंगे और उनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी सिखाया जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि वो लोग जो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को बेटर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है उतनी ही बेनिफिशियल है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है डिसाइड करना, फैसला करना, नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने का। अच्छा, किस चीज़ को ना करने के लिए डिसाइड करना? अग्रीड बिफोर, उस चीज़ को जिस पे आप पहले अग्री हुए थे। मतलब कहने का ये है कि आपने पहले वादा किया था, आपने कहा था कि हाँ मैं ये काम करूँगा और अब आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज़ से पीछे हट रहे हो। तो बैकआउट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वादा खिलाफी करना या किसी बात से पलट जाना। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बैक आउट, कि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है वादा खिलाफी करने की, अपनी बात से पीछे हटने की। अच्छा, कौन सी बात से? ऑफ इट्स कमिटमेंट, कहता वो जो इसने कमिटमेंट की थी ना टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, के वो रिड्यूस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को। आप सबको पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में हम उसको कम करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बैकआउट कर रही है, ये वादा खिलाफी कर रही है, ये अपनी कमिटमेंट से, अपनी बात से पीछे हट रही है। यू प्रॉमिस टू हेल्प मी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। यू कैन बैकआउट नाउ, कि अब तुम जो हो बैकआउट नहीं कर सकते, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अब देखो कोई पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन से कहा कि हाँ हाँ तुम ये वाला काम स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब वो जो पहला पर्सन था वो गया, जाके उसने सारी अरेंजमेंट की, अपना जो भी अपना प्रोजेक्ट था सब सारी चीज़ें अरेंज की। अब वो जो दूसरा पर्सन था जिसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अब वो अपनी बात से पीछे हट रहा है। तो तब उसने ये बात बोली है कि यू कैन नॉट बैक आउट नाउ, कि अब तुम अपनी बात से, अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। तो ये होता है बैकआउट। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप थ्रेटनिंग, क्रिटिसाइजिंग और अनोइंग समबॉडी। देखो जब आप किसी को आप बोलते हो ना बैक ऑफ, तो इसका मतलब है कि आप जो अगला बंदा है ना वो बंद करे थ्रेट करना, क्रिटिसाइज करना, अनोय करना, मतलब किसी को तंग करना बंद करे, इंटरफेयर करना बंद करे। तो इसलिए बोलते हैं बैक ऑफ, मतलब पीछे हटना इन चीज़ों से। एग्जाम्पल देखो, बैक ऑफ, देयर इज़ नो नीड टू येल एट मी। आप कोई पर्सन है, ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हो किसी से और कोई थर्ड पर्सन आता है दरमियान में और वो आके चलाना स्टार्ट कर देता है, वो आपके ऊपर मतलब हावी होने की कोशिश करता है, तो आप उसको कहते हो लिसन, बैक ऑफ, पीछे हट जाओ। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू येल एट मी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पे चलाने की। सेकंड देखो, जस्ट बैक ऑफ एंड लेट अस डू दिस ऑन आवर ओन, कि पीछे हट जाओ और हमें करने दो अपने तरीके से, मतलब हमारा जो तरीका है काम करने का, हमें उसी तरीके से इस काम को करने दो। तो बैक ऑफ का एक मतलब ये भी होता है कि बंद कर देना, थ्रेट करना, क्रिटिसाइज करना और किसी को तंग करना। अच्छा, अब थर्ड है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था टू बैक मी अप, कि वो मुझे सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग माय हार्ड टाइम्स, कि मेरे जितने भी मुश्किल वक्त होंगे उसमें वो मेरी मदद करेगा। तो अब उस बंदे ने, उसने प्रॉमिस क्यों किया था? उसने प्रॉमिस किया था बैकअप करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, सेकंड सेंटेंस देखो,
हर पेरेंट्स बैक्ड हर अप, उसके जो वालिदैन थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया इन हर चॉइस ऑफ करियर के, मतलब वो बच्ची थी, वो जो सा भी करियर अपने लिए चाहती थी ना, वो चाहती थी कि हाँ मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने किसी और फील्ड में जाना है। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, वो जो सा भी करियर अपने लिए चूज़ करती है हम उसको उसमें बैकअप करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है बैकअप। अच्छा, नेक्स्ट है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, ही बैक्ड हर आउट, उसने उस पर तनकीद की। क्यों? बिकॉज शी वॉज लेट फॉर द मीटिंग, क्योंकि वो जो लड़की थी वो लेट थी मीटिंग के लिए। तो उसका जो सीनियर था उसने क्या किया, उसको बैक्ड हर आउट किया, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया। अच्छा, अब सेकंड देखो, I don't mean to back you out, but that dress is not looking good on you। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं हम मोस्टली बोलते हैं। ठीक है, जब आपका कोई ब्रदर है, कोई बहन है, वो कोई ड्रेस पहन के दिखाती है कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है, तो आप उस वक्त क्या कहते हो? आप कहते हो कि मेरा मकसद हरगिज़ आप पे तनकीद करना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रेस है आप पे अच्छा नहीं लग रहा। तो बैकआउट का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना। अच्छा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ये मशीन्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर कोई मशीन है वो जो सडनली बंद हो गई है, तो कोई इंजन बंद हो गया है, कोई कार चलना बंद हो गई है, तो उस चीज़ के लिए भी आप ब्रेक डाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि वो जो चीज़ है उसने काम करना बंद कर दिया है। जैसे द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, कि ये जो लिफ्ट है ये अगेन इसने काम करना बंद कर दिया है। अक्सर ऐसा होता है ना, लिफ्ट जो है ख़राब हो जाती है, तो आप उस वक्त ये भी बोल सकते हो द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, कि ये लिफ्ट जो है ये अगेन ख़राब हो गई है, इसने काम करना, इसने वर्क करना बंद कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, मतलब बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देना। जैसे ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, के मतलब वो फूट फूट कर रोया। When we gave her the bad news, जब हमने उसे बैड न्यूज़ दी, she broke down and cried, वो फूट फूट कर रोई, मतलब वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने बहुत ही ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो ब्रेक डाउन है उसका एक मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ का काम करना बंद हो जाना। और दूसरा जो ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब है अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना और फूट फूट कर रोना। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेक इन और इनटू, टू एंटर इलीगली। इसका मतलब होता है घुस जाना। ठीक है, इलीगली मतलब गैर कानूनी तौर पर किसी के घर में, किसी के बिल्डिंग में घुस जाना। जैसे थीव्स ब्रोक इनटू हिज होम, के जो चोर थे उसके घर में घुस आए, एंड टुक अवे हिज मनी, और लेकर चले गए उसका पैसा। अच्छा, सेकंड सेंटेंस क्या, वो कह रहा है टू बगलर्स ब्रेक इनटू द ऑफिस, के जो दो चोर थे ना वो ऑफिस में घुस आए, एंड स्टील द पेटी कैश, और जितना भी कैश था उसको स्टील कर लिया। तो ब्रेक इन और इनटू का मतलब होता है इलीगली तौर पर किसी घर में या किसी बिल्डिंग में एंटर होना, लेकिन इसमें यहाँ पे जो नीयत है वो है चोरी की, मतलब गलत काम की। तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बार्ज इन। बार्ज इन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस, किसी जगह में एंटर करना। टू इंटरप्ट रूडली, या बहुत बदतमीजी के साथ इंटरप्ट करना। मतलब क्या है, आप इस तरह से बोल सकते हो कि किसी की गुफ्तगू में शामिल होना। ठीक है, आपको नहीं पूछा, आपसे मशवरा नहीं लिया, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी की गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं, या किसी जगह पर बिन बुलाए आ रहे हो। ठीक है, या किसी की बात में दखल अंदाजी कर रहे हो। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन है ना, मतलब बिन बुलाए आ जाना, किसी की बात में दखल अंदाजी करना, या इस तरह का, ये जो इन सब चीज़ों को लेकर ये जो रूड बिहेवियर शो करना है ना, तो वहाँ पे बोलते हैं बार्ज इन। जैसे हर ब्रदर नेवर नॉक्स, कि उसका भाई है, जब उसके घर चले जाओ ना
तो वहाँ पे क्या होता है, हर ब्रदर नेवर नॉक्स, उसका भाई कभी भी नॉक नहीं करता, बट जस्ट बार्च इन, वो बस अंदर ही घुस जाता है और बिन बुलाए आता है, ठीक है। डोंट बार्च इन टू द कन्वर्सेशन, ठीक है। अब आप किसी से बात कर रहे हो और थर्ड पर्सन है जिसको पता भी नहीं है कि क्या बात हो रही है, जिसका उस इंसिडेंट से लेना देना नहीं है, और वो आके बीच में जो है दखल अंदाजी करता है, तो आप उसको बोलते हो डोंट बार्च इन टू द कन्वर्सेशन, कि आप प्लीज़ इस कन्वर्सेशन के अंदर दखल अंदाजी देना बंद करें। बार्च इन असल में ये यूज़ होता है थोड़ा सा उन एक्शंस के लिए जो थोड़े रूडली होते हैं, ठीक है। मतलब आप ऑफ कोर्स अगर आप मीटिंग कर रहे हो किसी के साथ, आप बैठे हुए हो और कोई दरवाज़ा अचानक से ऐसे फुल खोले और अंदर दाखिल हो जाए, तो आप उस एक्शन को पोलाइट एक्शन या उसको मैनर्स तो नहीं ना कंसीडर करोगे, अच्छे मैनर्स में तो नहीं ना लोगे, तो इन चीज़ों के लिए बोला जाता है बार्च इन। अच्छा, अब सेकंड जो है वो है बोल आउट। बोल आउट का मतलब होता है टू रेप्रीमांड लाउडली और सिवियरली, किसी को बहुत लाउडली बुलंद आवाज में किसी को क्रिटिसाइज करना। जैसे हर बॉस, उसका जो बॉस था बोल्ड हर आउट, उसने क्या किया, उसको बहुत बुरे बुलंद आवाज में उसने चीख चीख कर उसको क्रिटिसाइज किया। किस बात के लिए? फॉर गेटिंग, कि वो भूली थी किस चीज़ को, मीटिंग को। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो सिनेरियो है, इसमें वो बता रहा है कि कोई लड़की थी, ठीक है, वो मीटिंग जो थी कल होनी थी या परसों होनी थी, उसने अपने बॉस को बताना भूल गई, और जिस दिन वो मीटिंग वाला दिन था, उसके बॉस ने उसको क्या किया, उसने उसको बहुत बुलंद आवाज में उसको क्रिटिसाइज किया, उस पर तनकीद की। तो इसको बोलते हैं बोल आउट। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि बेयर विद, इसका मतलब होता है टू बी पेशेंट, कि मतलब सब्र रखना, सब्र तहम्मुल रखना, विद समवन, किसी के साथ, या समथिंग, किसी चीज़ के लिए। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, उसके लिए आपने क्या, थोड़ा सब्र दिखाना है। जैसे वी हैव टू बेयर विद हिज बैड टेम्पर, कि वो जो पर्सन है ना, उसका जो बैड टेम्पर है, मतलब कि वो बहुत गुस्से में है, उसको हमें बर्दाश्त करना होगा। बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ बिट फ्रस्ट्रेटेड दिस डे, क्योंकि आजकल जो है, हो सकता है उसकी जॉब गई हुई है, वो अपसेट है, तो वो कह रहा है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ है आजकल, तो इसलिए हमें क्या है, उसका जो बैड टेम्पर है उसको बेयर विद करना होगा, उसको मतलब एक सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ सहना होगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिपेंड करना किसी चीज़ के ऊपर, या किसी चीज़ या इंसान के ऊपर रिलाई करना, उसी के ऊपर डिपेंड हो जाना कि बस यही जो चीज़ है यही सही है, अब और कुछ नहीं, बस यही है जो भी है, मतलब इसी पे डिपेंड करना है, इसी पे मुनहसिर होना है। जैसे वी शुडंट बैंक ऑन देयर हेल्प, के मतलब हमें पूरे तौर पर उनकी मदद के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें खुद भी हाथ पांव जो हैं वो मारने चाहिए। सेकंड, दे आर बैंकिंग ऑन हिम टू सेव द मैच। अक्सर मैच में होता है कोई एक प्लेयर जो है, वो टीम जो है वो हारी है, तो एक प्लेयर जो है वो अभी बाकी है, तो वो सबको ना उससे उम्मीदें हैं, सारे उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, सारे बैंक ऑन कर रहे होते हैं उसके ऊपर, सारे उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि बस यही इंसान जो है इस वक्त मैच से उनके मैच को जो है वो सेव कर लेगा और उनको हारने से बचा लेगा। तो ये होता है बैंक ऑन। तो आज की जो फ्रेजल वर्ब की जो सीरीज़ थी वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक, आपके शेयर, आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है इन वीडियोस को आपके लिए लाने की। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।